गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 5 जून और 5 जून से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जो अरुण कुमार मिश्रा है वो राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इन्होंने 2 जून को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सुप्रीम कोर्ट से ये सेवानिवृत्त जस्टिस है अरुण कुमार मिश्रा, और इसके अलावा ये राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। मिश्रा ने राजस्थान उच्च न्यायालय में कार्यों में प्रौद्योगिकी को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण इन्होंने कदम उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति की समिति की ओर से 31 मई को इनकी नियुक्ति पर मोहर लगाई गई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक सार्वजनिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन किया गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मई महीने में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो मई माह की बेरोजगारी दर है वो 27.6% रही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ये रिपोर्ट है जिसमें राजस्थान में मई महीने में बेरोजगारी दर है वो 27.6% रही है। मई महीने की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बेरोजगारी दर है वो 6.9% है, सबसे कम है। रोजगार देने में दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश ने पीछे छोड़ा है और सर्वश्रेष्ठ है। आपको बता दें कि राजस्थान से बेहतर स्थिति है। राजस्थान में मई महीने की जो बेरोजगारी दर है वो 27.6% है। ये आंकड़े हैं वो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पहले स्थान पर रहा है राजस्थान। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में राजस्थान है वो पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान में वर्ष 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाने की एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में यह रैंकिंग हासिल की है, प्रथम स्थान पर रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की भागीदारी से ये योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत राजस्थान में प्रथम फेज के दौरान 2016 से लेकर 17 और 2017 से लेकर 18 में राजस्थान है वो इस योजना में दूसरे स्थान पर था और अब राजस्थान इस योजना के अंतर्गत पहले स्थान पर रहा है। अब तक राजस्थान में 11.41 लाख परिवारों के आवास पूर्ण करवाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं वाले वेदांता केयर्स फील्ड हॉस्पिटल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में इस हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया था अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं वाले वेदांता केयर्स फील्ड हॉस्पिटल का, और यह लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत ने किया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं वाले वेदांता केयर्स फील्ड हॉस्पिटल का लोकार्पण सीएम अशोक गहलोत द्वारा 4 जून को किया गया था। 100 बिस्तर वाले 100 बेड वाले इस हॉस्पिटल में जो आगामी महीनों में किसी भी प्रकार की जो कोरोना की तीसरी लहर का सामना करने के लिए इसका मजबूती से सामना किया जा सकेगा। केन ऑयल एंड गैस वेदांता और बाड़मेर जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त रूप से बाड़मेर के सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में स्थापित किया गया। इस वातानुकूलित फील्ड अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ 90 बेड और गंभीर रोगियों के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। तो इसके अलावा 10 बेड है वो वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ है। कुल 100 बेड का ये
हॉस्पिटल है वो मॉडर्न टेक्निक पर आधारित है, जो बाड़मेर में स्थापित किया गया है 4 जून को। विश्व स्तरीय तकनीकों से लैस इस हॉस्पिटल में सुरक्षा का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित रहता है और इसके बाड़मेर से साथ साथ इसके आसपास के जिलों को भी इससे सुविधा मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो राजस्थान में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना है वो बीकानेर में की जाएगी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बात की जाए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो मुख्यमंत्री के द्वारा अशोक गहलोत के द्वारा बजट घोषणा में इसके फलस्वरूप राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के संगठक के रूप में महाविद्यालय के रूप में बीकानेर में डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो डेयरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना बीकानेर में की जाएगी और इसके अलावा जयपुर में भी डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन महाविद्यालयों की स्थापना के लिए प्रथम वर्ष में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के लिए 27 पदों सहित कुल 54 पदों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम कुसुम कंपोनेंट योजना के अंतर्गत राजस्थान के दूसरे सौर ऊर्जा संयंत्र को कहां स्थापित किया गया है? तो पीएम कुसुम कंपोनेंट योजना के तहत जो राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो गढ़सीसर गांव में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से क्रियान्वित पीएम कुसुम कंपोनेंट योजना के अंतर्गत राजस्थान का दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो चूरू जिले की सरदार तहसील के गढ़सीसर गांव में किया गया है। तो सरदारसर तहसील के गढ़सीसर गांव में इस सौर ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया गया है। 3 जून 2021 से यहां पर ऊर्जा उत्पादन भी प्रारंभ किया गया है। इस परियोजना की स्थापना हेतु विद्युत क्रय अनुबंध 2 सितंबर 2020 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से राजस्थान ऊर्जा विकास निगम तथा मेसर्स एसपीवी एनर्जी के मध्य 25 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना के तहत किया गया था। 2 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना का निर्माण 4 हेक्टेयर भूमि पर किया गया है और इसका निर्माण है वो जो लागत है वो कुल 7 करोड़ रुपए आएगी। तो चूरू जिले की सरदारसर तहसील में गढ़सीसर गांव में यह दूसरा सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित किया गया है। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बताया कि राज्य सरकार और राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 है वो राजस्थान सरकार की ओर से जारी की गई है, जिसके तहत प्रदेश में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी की गठन किए जाने की घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में की गई थी। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद एवं लाभार्थियों को मिल सके, टारगेट ग्रुप तक सहजता, सुगमता तथा समय पर पहुंच सके, इसके लिए सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम में भारत के दिव्यांश सिंह पंवार ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से रहा है? तो आपको बता दें कि आईएसएसएफ विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में दिव्यांश सिंह पंवार ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इनका संबंध है वो जयपुर से है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के दिव्यांश सिंह पंवार और इलोवेनिल लावरिन ने 10 मीटर एयर राइफल की मिक्स टीम में 22 मार्च को गोल्ड मेडल जीता था। दिव्यांश सिंह पंवार है वो राजस्थान के जयपुर जिले से संबंधित है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की ओर से जो शूटिंग वर्ल्ड कप है जिसका आयोजन डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में किया गया था और यह प्रतियोगिता दिल्ली में आपको बता दें कि 19 मार्च से जारी हुई थी और 29 मार्च तक चली थी, जिसमें अमेरिका, कोरिया, यूएई समेत 53 देशों के तकरीबन 300 निशानेबाज भाग ले रहे थे। तो जिसमें दिव्यांश सिंह पंवार है वो गोल्ड मेडल जीते हैं और इनका संबंध राजस्थान के जयपुर से है। भारतीय जोड़ी ने शूटिंग का शानदार प्रदर्शन करते हुए इस्तावान पेनी और एस्टर डेंस की हंगरीन टीम को हराते हुए 16-10 से हराते हुए ये शीर्ष पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा? तो राजस्थान के 10 जिलों के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान के 10 जिलों में दूरस्थ क्षेत्रों में चयनित खंडों पर मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान की गई थी। तो 10 जिलों में 100 ममता एक्सप्रेस वाहनों का संचालन किया जाएगा मातृत्व संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया है? तो हाल ही में मॉरिशस के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ, जिनका 91 वर्ष की आयु में 3 जून को निधन हुआ है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यह है अनिरुद्ध जगन्नाथ और इनका हाल ही में 3 जून को निधन हुआ है, जो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की आयु में 3 जून को निधन हो गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ एवं मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके थे। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था। वर्ष 2003 से लेकर 12 तक ये इसके राष्ट्रपति थे और इससे पहले वे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया है? तो टेट की जो योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि है वो 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट योग्यता प्रमाण पत्र की जो वैधता अवधि है वैलिडिटी की, जिसे 7 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा इसकी घोषणा की गई है। वर्ष 2011 से पूर्वव्यापी प्रभाव से इसे लागू किया गया था। टेट किसी भी व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति योग्य के लिए एक आवश्यक योग्यताओं प्रमाण पत्र में से एक है। इसकी जो वैधता है वो 7 साल से बढ़ाकर आजीवन की गई है। इस प्रमाण पत्र की वैधता है वो पहले 7 वर्ष निर्धारित की गई थी, जो उत्तीर्ण होने की तिथि से लेकर 7 वर्ष तक थी। अब इसे बढ़ाकर आजीवन किया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, नीति आयोग की ओर से जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2021 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।